इस वीडियो में हम बात करते हैं सिंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 8 का। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब है कि हमें एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना होगा और ऐसे दो टेंजेंट बनाने होंगे जो 60 डिग्री पर आपस में झुके हुए होंगे। 4 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस दिया है तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर रेडियस इस तरह से मेजर करते हैं। फिर उसके बाद सेंटर ले करके एक सर्कल ड्रा करते हैं। देखिए ऐसे ड्रा कर लेना है कुछ इस तरह से। दोनों टेंजेंट को 60 डिग्री पर इंक्लाइन करने अर्थात झुकाने के लिए सबसे पहले रफ कार से समझते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, अर्थात ये दोनों टेंजेंट से जो रेडियस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये दोनों टेंजेंट जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है ये टोटल 240 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो हम तब 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 120। इसका मतलब ये है जो इन दोनों रेडियस से एंगल बनने वाला है 120 का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम 120 डिग्री का एंगल बना लेते हैं सेंटर पर, जिससे ये हमको 60 डिग्री के टेंजेंट को इंक्लाइन करना आसान हो जाएगा। मतलब करना क्या है, हमें सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम सेंटर से एक रेडियस ड्रा कर लेते हैं, फिर सर्कल के सेंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से हम आर्क लगाने के बाद उसी डिस्टेंस से पहला आर्क लगाते हैं जो 60 डिग्री का होता है और दूसरा जो आर्क लगाते हैं कुछ इस तरह से वो 120 डिग्री का हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल लग करके इसको आगे बढ़ा लेते हैं जो कि सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बन जाता है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ और यहाँ दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर हम यहाँ से एक आर्क लगाते हैं कुछ इस तरह से और आर्क लगाने के बाद इसी पॉइंट से हम एक दूसरा आर्क लगाते हैं जो कि 60 डिग्री पर कट करता है और उसके बाद फिर एक आर्क लगाते हैं जो ये 120 डिग्री पर कट करता है। अब हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस सेकेंड 60 डिग्री वाले को इन आर्क लगा करके आधा कर लेते हैं और ये अब हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया और इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी एक आर्क लगाते हैं कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद पहला कट करते हैं आर्क लगा करके जो 60 डिग्री का बनता है और ये दूसरा कट करते हैं जो 120 डिग्री का बनता है। फिर उसके बाद ये दूसरे 60 डिग्री पार्ट को हम आधा कर लेते हैं जो 60 और 30 मिलाकर के 90 डिग्री बन जाता है। तो फिर हम इस तरह से इसके लग करके खींच लेते हैं और ये भी अब हमारा 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो 90 ये और 90 ये और 60 डिग्री ये, तो टोटल 240 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री का बन गया। और अब ये हमारा दोनों टेंजेंट जो है ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो गए हैं कुछ इस तरह से। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम P और इसका A और इसका B इस तरह से लिख दें। Hence it is the required figure of question 8